शुभ रात्रि। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक अनुभव है, एक यात्रा जिसे सुनते हुए आप धीरे धीरे गहरी नींद की ओर चले जाएंगे। आँखों को बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कर दीजिए। आज की ये कहानी है बुद्ध और एक थका हुआ यात्री की। बारिश के बाद की एक ठंडी शाम थी। सब कुछ भीगा हुआ था। धरती से मिट्टी की सुगंध आ रही थी। एक यात्री गहरी थकान के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। उसके पैर छालों से भरे थे, कपड़े भीगे हुए और मन बेचैन। उसी जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उनके सामने रुक गया हो। यात्री ने उन्हें देखा और उसके मन में एक विचित्र शांति का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके सारे बोझ एक पल में ले लिए हो। यात्री ने बुद्धा के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं थक गया हूँ। जिंदगी से, दुखों से, भटकने से क्या मुझे शांति मिल सकती है? बुद्धा ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने कहा, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। कुछ देर के लिए कुछ भी मत सोचो, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। चलिए आप भी उसी पेड़ के नीचे बैठिए जहां वो यात्री बैठे थे। गहरी सांस लीजिए, धीरे से, और छोड़ दीजिए। अब फिर से गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका मन हल्का हो रहा है, जैसे दुख, परेशानी और थकान हवा बनकर उड़ रहे हैं। बुद्धा ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो हर समय चिंतित रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, राज्य सब था, पर नींद नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों हूँ? संत ने कहा, राजा, तुमने हर चीज अपने बाहर ढूंढी है, कभी अपने अंदर झांक कर देखे हो? राजा ने सोचा और पहली बार चुपचाप एक झील के किनारे बैठ गया। कहीं कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उस रात उसे एक सुकून भरी नींद आई, जो उसने सालों में महसूस नहीं की थी। बुद्धा ने यात्री से कहा, शांति तुम्हारे अंदर है, बस तुमने उसे इतने शब्दों के शोर में छुपा दिया है। यात्री की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसका चेहरा शांत था। पहली बार उसने कुछ महसूस नहीं किया, सिर्फ जीवन के साथ होना महसूस किया। आप भी इस कहानी के यात्री हैं। आज पूरे दिन की थकान, सब विचार,
सब परेशानी अब जाने दीजिए। आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं और अब आपकी नींद आपके पास आ रही है। किसी भी विचार को रोकिए मत, बस उसे जाने दीजिए। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, बस धीरे धीरे सांस लेते रहिए और उनको महसूस कीजिए। इस कहानी में कोई आखिरी मोड़ नहीं था, क्योंकि जैसे ही आप अपने अंदर की शांति को छूने लगते हैं, कहानी अपने आप जीवित हो जाती है। आप केवल सुनिए और सो जाइए। शुभ रात्रि। नमो बुद्धाय।